रमजान में शैतान कैद होता है, फिर भी बुराइयां क्यों होती हैं? रमजानुल मुबारक एक बरकतों वाला महीना है जिसमें नेकियों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और गुनाहों से बचने के मौके बढ़ जाते हैं। एक हदीस मुबारका में आता है, जब रमजान का महीना आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर रमजान में शैतान कैद कर दिया जाता है तो फिर भी दुनिया में बुराइयां क्यों होती हैं, लोगों से गलतियां क्यों सरजद होती हैं? इसका जवाब कई पहलुओं से समझना जरूरी है। बुराइयों की एक बड़ी वजह इंसान का अपना नफ्स। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इंसान के गुनाह में मुब्तला होने के दो बड़े असबाब होते हैं, शैतान के वसवसे, इंसान का अपना नफ्स, ख्वाहिशात, आदतें और इरादे। साल भर शैतान इंसान को बुराइयों की तरफ माइल करता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता इंसान की आदतें और रुझानात बन जाते हैं। रमजान में अगरचे शैतान कैद होता है, लेकिन नफ्स वही पुरानी आदतों के मुताबिक इंसान को बुराई पर माइल कर सकता है। मसलन अगर कोई शख्स साल भर झूठ बोलने का आदी रहा हो तो रमजान में भी बगैर शैतान के वो झूठ बोल सकता है, क्योंकि ये उसकी नफ्स की कमजोरी बन चुकी है। अगर कोई गुनाह में मुसलसल मुब्तला रहा हो तो रमजान में भी उसका दिल इस तरफ माइल हो सकता है, चाहे शैतान न हो। यही वजह है कि रमजान नफ्स की तरबियत और इस्लाह का बेहतरीन मौका होता है, ताकि इंसान शैतान के बगैर भी बुराइयों से बचे और नेकियों को इख्तियार करे। हदीस में सरकश शयातीन का कैद होना। हदीस में जो जिक्र आया है कि शयातीन को कैद कर दिया जाता है, इसमें मरदतुल शयातीन यानी सरकश शयातीन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये है कि तमाम शयातीन नहीं, बल्कि बड़े और ज्यादा खतरनाक शयातीन कैद किए जाते हैं। कमजोर शयातीन या वो वसवसे जो पहले से हमारे दिलों में डाले जा चुके हैं, वो अब भी असर अंदाज हो सकते हैं। ये बात यूं समझी जा सकती है जैसे अगर कोई मुजरिम कैद कर दिया जाए लेकिन उसकी बनाई हुई मुजरिमाना तंजीम या उसकी डाली हुई आदतें बाकी रहें, तो जुराइम मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होंगे, बल्कि वक्त के साथ कमी आएगी। इसी तरह शैतान के बहकाने का अमल वक्ती तौर पर रुक जाता है, लेकिन जो गुनाहों की आदतें पहले से बनी हुई हैं वो जारी रह सकती हैं। माहौल और बुरी आदतों का असर। इंसान की बुराई में शैतान का किरदार तो होता ही है, लेकिन उसके अलावा माहौल भी एक बड़ा अंसर है। अगर कोई शख्स रमजान में ऐसे दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है जो बुराई की तरफ माइल करते हैं, तो वो बगैर शैतान के भी गलती कर सकता है। मीडिया, इंटरनेट और दीगर जराए से जो मनफी असरात इंसान के ज़हन पर पड़ते हैं वो रमजान में भी असर अंदाज हो सकते हैं। यही वजह है कि रमजान में नेकियों का माहौल पैदा करने पर जोर दिया जाता है, ताकि बुराई से दूरी मुमकिन हो सके। अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया है। अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार और आज़ादी दी है कि वो नेकी करे या बुराई। रमजान में नेकियों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, बरकतें बढ़ा दी जाती हैं और नेकियों का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई फिर भी बुराई करता है तो ये उसके अपने नफ्स का नतीजा होता है। ये यूं समझा जा सकता है जैसे अगर कोई स्कूल इम्तिहानात के दौरान बेहतरीन उस्तादों, किताबों और माहौल फराहिम करते हैं, लेकिन फिर भी कोई तालिब इल्म मेहनत न करे, तो कसूर उसका अपना होगा, न कि स्कूल का। रमजान में नेकियों के असरात ज्यादा महसूस होते हैं। हालांकि बुराइयां मुकम्मल खत्म नहीं होती, लेकिन रमजान में एक वाज़िहा फर्क महसूस किया जा सकता है। नेकियां ज्यादा की जाती हैं, बुराइयों की शरह कम हो जाती है। लोग ज्यादा कुरान पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं और खैरात करते हैं। तकवा और परहेजगारी में इजाफा होता है। ये सब इस बात की इलामत है कि शैतान के असरात कम हो जाते हैं और नेकियां करना आसान हो जाता है।